दी गई सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर मार्ग 25 अंक है, तो एफ का मान बताइए। तो इसमें जो है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो इसके लिए यहाँ एफ कौन सा अंक होना चाहिए जो समांतर मार्ग 25 आएगा। तो इसके लिए जो है इस तरह का अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको किस तरह की सारणी बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। और उसके बाद एक यहाँ पर प्राप्तांक लिखिए और उसके बाद जो है यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 से 10, 10 से 20 है, इसलिए इसमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मध्य बिंदु को हम x से निरूपित करते हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या f है, बारंबारता। तो यहाँ पर आप बारंबारता लिख दीजिए, विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता, या तो आप f ही लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर f इंटू x लिख दीजिए। तो इसमें पहले प्राप्तांक में लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह की सारणी आप बना लीजिए। अब उसके बाद यहाँ बारंबारता के स्थान पर यहाँ 0 से 10 वाले के सामने जो है 3 लिखिए और इसके 10 से 20 के सामने f लिखिए, यही f याद करना है। 20 से 30 के सामने जो है यहाँ 6 लिखिए और 30 से 40 के सामने यहाँ 10 लिखिए और उसके बाद 40 से 50 के सामने यहाँ 5 लिखिए। इस तरह से आप सारणी बना लीजिए और यहाँ पर इस अंकों को और जो है विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए। अब उसके बाद मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, मध्य बिंदु बताया गया था कि 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे यानी 2 का भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब उसके बाद 10 में 20 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देना पड़ेगा तो हो जाएगा 15। अब इसी तरह से यहाँ 50 आएगा, 20 में 30 जोड़ेंगे 50 आएगा, 2 का भाग देंगे 25। अब 30 और 40 है, दोनों जोड़ करके 70 होंगे, 70 में 2 का भाग दिया 35। फिर यहाँ 90 होगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। अब क्या करना है, f इंटू एक्स है, इसका गुणा कर दीजिए 5 यानी 15, इसका गुणा कर दीजिए 15f, इसका गुणा कर दीजिए 150, इसका गुणा कर दीजिए 350, इसका गुणा कर दीजिए 5 हम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौ 20 2 22, इतना हुआ। यहाँ पर योग लिख दीजिए। अब उसके बाद बारंबारताओं का योग को सिग्मा एफ कहते हैं, इसको आप जो है जोड़ दीजिए। एफ नहीं है तो एफ के स्थान पर एफ लिखो प्लस। अब उसके बाद ये अंक 3 और 6 9, 10 9 19, 20 4 24, ये 24 हुआ 24। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स लिख दीजिए, क्योंकि एफ एक्स है, एफ था तो सिग्मा एफ हुआ, एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स। अब ये जो है इसका पूरा योगफल हुआ। इसमें कौने में एफ है, इसमें है, इसको लिख दीजिए 15 प्लस, सॉरी इसमें लिख दीजिए 15f और उसके बाद प्लस लगा दीजिए। अब ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये तीनों को और चारों को जोड़ देना है। तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आप जोड़ करके देख लीजिए। यहाँ आप 15 लिखिए, यहाँ आप 150 लिखिए, यहाँ आप 350 लिखिए, यहाँ आप 225 लिखिए, यही आपको जोड़ना है। उसके बाद 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 2 12, 1 13, 1 14, फिर 3 2 5, 1 6 1 7, 740 हुआ। यहाँ आप 740 लिख दिया। अब उसके बाद जो है आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए समांतर माध्य है बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा, ये समांतर माध्य कितना है दिया गया है, समांतर माध्य 25 है, इसके स्थान 25 लिखा है इक्वल। सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स 15f प्लस 740 है, अपान ये लिख दिया pf प्लस 24 है। इसका मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25f प्लस 24। अब इक्वल यहाँ एक होता है इसका, इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा 15f प्लस 740। अब उसके बाद गुणा कर दीजिए 25f प्लस 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूनी 50, 10 60, 600 इक्वल 15f प्लस 740। इसको इस तरफ ले आ दीजिए, 25f माइनस 15f इक्वल 740। यहाँ प्लस है तो इस तरफ जाएगा माइनस 600। अब इसका घट के जाएगा तो हो गया 10f इक्वल इसका जो है 140। अब उसके बाद जो है f इक्वल 140 अपान 10, तो f इक्वल यहाँ पकड़ गया ये 40। f के स्थान पर जो है यहाँ 14 लिखा जाएगा, तब समांतर माध्य वो 25 आएगा।